रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बुधवार को गुजरात टाइटंस से हारने के बाद आईपीएल 2025 अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान खो दिया। वर्तमान में पंजाब किंग्स तालिका में शीर्ष पर है, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और गुजरात टाइटंस हैं। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को छोड़कर सभी टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और 189 के स्कोर के साथ ऑरेंज कैप पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के नूर अहमद सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में शीर्ष पर हैं और शीर्ष पर हैं। जोस बटलर ने रचनात्मकता और निरंतर आक्रामकता से भरी अर्धशतकीय पारी खेली और मोहम्मद सिराज के शानदार स्पेल का साथ दिया, जिससे गुजरात टाइटंस ने बुधवार को आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की। बटलर नाबाद 73 रन, 39 गेंद, 5 चौके, 6 छक्के और 20 आई सुदर्शन 49-36 गेंद ने दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 75 रन जोड़े, जिससे टाइटंस ने 17.5 ओवर में 2 विकेट पर 170 रन बनाए, जबकि आरसीबी ने 8 विकेट पर 169 रन का पीछा किया। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी कि उन्हें उम्मीद थी और कप्तान शुभमन गिल 14 रन बनाकर आउट हो गए। टाइटंस के कप्तान ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो तेज गेंदबाज की गेंद पर डीप में लियाम लिविंगस्टोन के हाथों लपके गए, लेकिन इससे सुदर्शन और बटलर एक साथ आ गए, जिन्होंने विपरीत शैली में आरसीबी के गेंदबाजों से रन बटोरे। सुदर्शन की पारी आधुनिक टी20 की भावना के विपरीत थी, क्योंकि इसमें शानदार समय पर लगाए गए शॉट शामिल थे, जैसे कि यश दयाल की गेंद पर कलाई से फ्लिक करके चौका लगाना या उसी गेंदबाज की गेंद पर स्क्वायर कट से चौका लगाना। पारी में शरारत का भी एक स्पर्श देखने को मिला जब उन्होंने तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेट के पीछे से छक्का जड़ दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की गेंद पर इसी तरह का शॉट खेलने के दूसरे प्रयास में जितेश शर्मा को आसान कैच देकर उनकी पारी समाप्त हो गई, लेकिन सुदर्शन का आउट होना, जो आरसीबी द्वारा 13वें ओवर में दूसरी गेंद पर आउट होने के तुरंत बाद हुआ, गुजरात की लक्ष्य का पीछा करने की दिशा में एक छोटा सा झटका था, जिसे बटलर ने बहुत प्रभावी ढंग से संभाला। अंग्रेज खिलाड़ी शुरुआत में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन एक बार जब उसने सही गियर पाया तो वो अजेय हो गया और नियमित रूप से शानदार शॉट लगाने लगा। बटलर ने 31 गेंदों पर स्पिनर लिविंगस्टोन की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी शानदार फॉर्म हेजलवुड की गेंद पर लगाए गए 3 छक्कों में स्पष्ट दिखाई दी। बटलर और इम्पैक्ट सब शेरफिन रदरफोर्ड नाबाद 30-18 गेंद ने तीसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े, जिससे गुजरात ने जीत दर्ज की। इससे पहले सिराज की अगुवाई में जीटी गेंदबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी की और लिविंगस्टोन के 54 रन के बावजूद आरसीबी की बल्लेबाजी को 8 विकेट पर 169 रन पर सीमित कर दिया। एक बार जब टाइटंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो उन्होंने एक शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम पर इस तरह के प्रभुत्व की कल्पना भी नहीं की होगी। भले ही पिच अप्रत्याशित रूप से धीमी और पकड़ वाली थी। डाउन की शुरुआत विराट कोहली 7 के विकेट से हुई, जिन्होंने सिराज 4-0-1-9-3 की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव चौका लगाकर शुरुआत की, लेकिन शीर्ष बल्लेबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान का शिकार बन गए, जो कागिसो रबाडा की जगह आए थे जब उन्होंने पुल करने का प्रयास किया, जो फाइन लेग पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में समा गया। इसके बाद आरसीबी के शीर्ष क्रम को सिराज की अगुवाई में जीटी गेंदबाजों ने ध्वस्त कर दिया, जो आईपीएल 2025 से पहले लाल और सुनहरे रंग की जर्सी में 7 सीजन के कार्यकाल के बाद टीम में शामिल हुए थे। फिल सॉल्ट, जिन्हें सिराज की गेंद पर बटलर ने 0 पर कैच आउट कर दिया, कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल ने पवेलियन लौटा दिया, जिससे आरसीबी का स्कोर 6.2 ओवर में 4 विकेट पर 42 रन हो गया। हालांकि सॉल्ट, जिन्होंने सिराज की गेंद पर 105 मीटर का छक्का लगाया था, और देवदत्त को थोड़ा अफसोस हो सकता है क्योंकि दोनों ने बड़े शॉट के लिए खुद को जगह देने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने उन्हें कैच कर लिया। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स को जितेश शर्मा 33-21 गेंद और लिविंगस्टोन 54-40 गेंद, 1 चौका 5 छक्का ने कुछ स्थिरता प्रदान की और 5वें विकेट के लिए 38 गेंदों पर 52 रन जोड़े। प्रभावशाली बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर 2/22, जिन्होंने अपनी लाइन और गति में विविधता लाई, ने जितेश को आउट करके गठबंधन को तोड़ दिया, जिन्होंने उन्हें राहुल तेवतिया के हाथों कैच कराया। यह तेवतिया के लिए भी एक मोचन बिंदु था, क्योंकि उन्होंने पहले साई किशोर की गेंद पर लिविंगस्टोन को 9 पर गिरा दिया था। यह जीटी के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाज